मध्य प्रदेश में जहां एक तरफ ग्रामीण इलाकों में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करना एक चुनौती बन रही है, लगातार बच्चों की संख्या स्कूलों से गायब हो रही है। साथ ही ग्रामीण इलाकों की स्कूलों में अव्यवस्था और अभाव की तस्वीर भी आपने बहुत देखी होगी। तो वहीं रीवा के ग्रामीण अंचल का एक स्कूल जिसने शिक्षा को लेकर एक अलग जगाई है। दरअसल रीवा मुख्यालय से दूर ग्रामीण इलाके में एक ही स्कूल से 7 बच्चों ने राष्ट्रीय मींस कम मेरिट परीक्षा में चयनित हो गए, जिसमें मध्य प्रदेश के हजारों छात्रों ने आवेदन किया था। इस परीक्षा के पास करने वाले बच्चों को 12,000 छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। रीवा के शासकीय विद्यालय धौचट के ग्रामीण परिवेश इन बच्चों ने एक अलग नाम दिया है, क्योंकि एक तरफ जहां ग्रामीण इलाकों में शिक्षा व्यवस्था सुधार एक चुनौती बन गया, अक्सर अवस्थाएं स्कूलों में चरम पर दिखती है, लेकिन इन तमाम अभाव के बीच इन बच्चों का चयन अनोखा है। इन बच्चों की आंखों में सपना पल रहे बच्चों को कहना है कि ये इंजीनियर या फिर डॉक्टर बनना चाहते हैं। स्कूल की शिक्षिका का कहना है कि ये बच्चे बेहद अभाव में शिक्षा ग्रहण करते हैं। ज्यादातर बच्चों के माता पिता मजदूरी का काम करते हैं। इनका घर में वह अत्याधुनिक सुविधाएं नहीं मिल पाती जो जरूरी होती है, लेकिन इसके बाद भी शिक्षा के प्रति इन बच्चों का रुझान और इनका चयन यह बताता है कि मध्य प्रदेश सरकार के ग्रामीण इलाकों में शिक्षा में सुधार के प्रयास सफल हो रहे हैं। क्या नाम था? प्रीतम सिंह नाम है मेरा। कैसे ये चयन परीक्षा में चयन हुआ? ये मेरे सभी शिक्षकों का ये सब मेरे करवाए हैं, जैसा कि दीप सर मेरे मैथ में करवाते हैं, ये सब सॉल्व करवाते थे। सुष्मिता मैम मेरी हिंदी के टीचर हैं और गोपाल सर मेरे वो भी बहुत हाथ भी आए हैं, और द्विवेदी सर वो भी बहुत मेरी मदद किए हैं। अच्छा, तो क्या बनना चाहते हो? मैं इंग्लिश में थोड़ा तेज हूँ तो मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अच्छा, और स्कूल का एटमॉस्फेयर अच्छा लगता है? यस, बहुत अच्छा लगता है। पढ़ाई अच्छी लगती है? कैसे तैयारी की है और किसका चयन में सबसे बड़ा हाथ रहा? इसमें हमारे शिक्षक लोगों का और मैम लोगों का सबसे बड़ा हाथ रहा। और कब से तैयारी का सोचा था? जब से परीक्षा का फॉर्म निकला, जब से सर बोले तैयारी करो। क्या बनना चाहते हैं? इंजीनियर। क्यों? क्योंकि गणित सबसे ज्यादा तेज। गणित आती? यस। स्कूल का माहौल अच्छा रहता है? यस। मैडम, ये स्कूल के बच्चों का चयन हुआ है, जिले स्तर पे कैसा ये चयन है और कैसी इसकी तैयारियां हुई और कितने बच्चों का चयन? सर, हमारे स्कूल से 7 बच्चों का चयन हुआ है और ये राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, और इसकी तैयारी हम लोग 6वीं से ही शुरू कर देते हैं। जैसे स्विफ्ट चैट आता है हम लोग के उसमें, तो स्विफ्ट चैट के माध्यम से बच्चों को कॉपी भी हम लोग टेस्ट मतलब क्वेश्चन लिखवाते हैं, जीके वगैरह सारे सब्जेक्ट रहते हैं, और ओलंपियाड का रहता है, और फिर ये एनएमएमएस वाला रहता ही है। तो ये सारी चीजें मिला करके बच्चों को हम लोग के दिमाग में रहता है कि 6वीं से इनको इसके लिए तैयार करना है। जिले में मतलब ग्रामीण इलाके में बच्चों को चयनित कराना, इसके लिए बड़ी चुनौती भी होती है। ये सब ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, जी, थोड़ा मुश्किल भी होता है। बहुत ज्यादा मुश्किल है सर, क्योंकि इनके पास ना तो फोन है, जैसे शहरों में है तो बच्चे या उनके अभिभावक के पास फोन रहता है, और हमारे बच्चों के पास ना तो बच्चों के पास है ना तो उनके अभिभावक के पास रहता है। किसी के पास रहता है भी, हमारे तो नेट नहीं है। ये सारी चीजें होती हैं, या वो काम पे चले गए, तो इनको हम लोग स्कूल में ही अपने फोन से सर लोग जैसे अपने सब्जेक्ट वाइज पढ़ाए, ऐसे इनको तैयार करते हैं हम लोग। तो ये माना जाए कि मध्य प्रदेश सरकार जो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा में सुधार की बात कर रही है, तो ऐसे बच्चों का चयन ये बहुत बड़ी जी बिल्कुल है।